एक होममेकर जिन्होंने 50 साल की एज के बाद एक यूट्यूब कुकिंग चैनल शुरू किया एंड आज के टाइम इनके सब्सक्राइबर्स है, जी हाँ, 1.4 करोड़। बट आज के टाइम दैट इज 2025 टू 2026 में जहां कुकिंग चैनल की नीश को बहुत सैचुरेटेड माना जाता है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम इनसे आगे बढ़ पाए? तो आंसर है यस, पॉसिबल तो है, लेकिन शायद कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या करना है ये आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कुकिंग चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो हम ब्रेक डाउन करेंगे निशा मधुलिका जी के चैनल को और सीखेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कुकिंग चैनल भी फास्ट ग्रो कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशना। मैं पिछले 7 साल से सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड एसईओ एनालिसिस्ट का काम कर रही हूँ। अब तक 80+ बिजनेसेस को ग्रो कर चुकी हूँ, स्केल करने में हेल्प कर चुकी हूँ और 500 से ज्यादा डिजिटल मार्केटर्स, पर्सनल ब्रांड ओनर्स को कोच कर चुकी हूँ। आई हैव बॉट ऑल माई एक्सपर्टीज टू माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। सबसे पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी से ब्रांडिंग तक की। अगर आप निशा जी का चैनल देखें तो उन्होंने 13 से 14 साल रेगुलरली वीडियो डाला, एकदम कंसिस्टेंट होके। अब अगर आप आज एक वीडियो डालते हैं विच इज लेट्स से हाउ टू मेक गुलाब जामुन और कल एक वीडियो डाल देते हैं फिर से हाउ टू मेक रसगुल्ला, तो यूट्यूब किसको रैंक करेगा? बट ऑब्वियस है, जो 13-14 साल से रैंक कर रहा है, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी कमाई है, जिसने कॉन्टिन्यूसली काम किया है, दैट इज निशा जी को। तो हमें यहाँ compete करना मुश्किल होगा, लेकिन जीतना पॉसिबल है क्योंकि फॉर्मेट्स बदले हैं। 25 टू 26 के बारे में अगर आप स्टडी करें तो रील्स एंड शॉर्ट का जो फॉर्मेट आया है वो बहुत जल्दी पिकअप कर चुका है, राइट? सो आप यहाँ जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ रेसिपीज मत दिखाओ, उसके पीछे के इमोशंस दिखाओ, उसके पीछे की स्टोरी टेलिंग दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई कुक्ड फॉर माई हस्बैंड टुडे, या फिर मेरे बच्चों के लिए मैंने आज सुबह टिफिन में क्या बनाया, ठीक है, या मेरी मदर इन लॉ आ रही थी तो मैंने खाने की क्या तैयारी की और क्या बनाया। सो दैट इज व्हाट, ये जो चीजें होती है ये इमोशनली कनेक्ट बिल्ड करती है और लोग इसको पूरा देखते हैं, जो आपको व्यूज ला के देता है, राइट? सो आप इस तरीके से स्टोरी टेलिंग और इमोशंस को कनेक्ट करके अपने रील्स एंड शॉर्ट्स रेडी करो। जब निशा जी ने स्टार्ट किया था तो उनकी रेसिपीज में मोस्टली हैंड्स ही दिखते थे, फिर धीरे धीरे उनका वॉइस ओवर आया, फिर उसके बाद उनका फाइनली फेस आया। दैट इज हाउ शी बिकेम फ्रॉम जस्ट अ यूट्यूब चैनल टू अ ब्रांड। और आज की ऑडियंस को सिर्फ रेसिपीज नहीं चाहिए, उनको एक कनेक्शन चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से कैमरा फेस नहीं कर पा रहे तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसमें अपना वॉइस ओवर तो डाल ही सकते हो, एक बॉन्ड तो बिल्ड कर ही सकते हो। बट आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपको अपने आप को फेमिलियर कैमरे से करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी और यहीं से आपका यूनिक एंगल शुरू होता है। चाहे आप अपने ट्रेडिशनल कल्चर को हाईलाइट करो, चाहे आप अपने किसी विलेज की कुकिंग दिखाओ, चाहे आप कहीं और रहते हो तो उधर के स्टाइल की कुकिंग दिखाओ, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू। कुकिंग और ह्यूमर दोनों कंबाइन कर दो तो और भी बेस्ट है। पॉइंट 3 इज एवरग्रीन प्लस यूनिक ट्विस्ट। अगर आप देखोगे तो निशा जी के जो व्यूज आते हैं, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज जो आज भी आते हैं, वो उनकी एवरग्रीन रेसिपीज से आते हैं। जैसे कि हाउ टू मेक रसगुल्ला, ये वीडियो आज भी रैंक कर रही है, लेकिन आपको कुछ ट्विस्ट के साथ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, पाव भाजी इन 5 स्टार होटल स्टाइल, हॉस्टल वाली मैगी की रेसिपी, शादी वाली आलू की सब्जी। तो देखा आपने कि ये सब सिर्फ नॉर्मल रेसिपीज नहीं है, ये एक इमोशंस है, एक मेमोरी है। तो इनके साथ आप ऑडियंस की इमोशंस और मेमोरी को ट्रिगर करते हो। अगला पॉइंट है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का इमोशनल गेम। देखो, यूट्यूब का असली गेम है कम्युनिटी, और कम्युनिटी सिर्फ यूट्यूब के वीडियो से तो बिल्ड होती नहीं है। कम्युनिटी कैसे बिल्ड होती है? कमेंट सेक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग का। निशा जी के कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको दिखेंगे कुछ ऐसे कमेंट्स है जैसे, आपकी रेसिपीज ने मुझे मेरी मॉम की याद दिला दी, मेरी दादी बिल्कुल ऐसा ही बनाती थी, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक्चुअली एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात, निशा जी के चैनल पे हर कमेंट को रिप्लाई मिलता है एंड दैट इज एक्चुअली अ ह्यूमन रिप्लाई, बॉट नहीं है, ह्यूमनली रिप्लाई है, बंदा खुद रिप्लाई कर रहा है। अगर ऑडियंस ये एक्चुअली फील कर ले कि क्रिएटर उनकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो वो उसकी कम्युनिटी का एक्चुअली बहुत अच्छा पार्ट बन जाते हैं। बस उसके वो सब्सक्राइबर बन गए लाइफ लॉन्ग के लिए, अगर वो बॉन्ड कनेक्ट हो गया तो। इससे ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर एक्चुअली उनकी परवाह करता है। अब आप सोचो, अगर आप भी हर कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करते हो। फॉर इंस्टेंस, जैसे कोई लिखता है, मैम मैंने आपकी मैगी रेसिपी ट्राई की और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, तो आप रिप्लाई करो, ये सुन के मेरा दिन बन गया, आपके हस्बैंड को हेलो बोलना मेरी तरफ से। बस यहाँ से बन गया पर्सनल बॉन्ड, वो ही बनाना है। अगला पॉइंट है
एक नीश और एक मिशन, इसके बारे में बात करेंगे। एंड ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल क्या हो गया है कि यूट्यूब पे हर क्रिएटर ना बहुत मल्टीपल वेरिएशन में घुस जाता है। जैसे आप समझो कि आज आपने एक रेसिपी डाल दी, कल आपने अपना कोई व्लॉग डाल दिया, फिर एक दिन आपने जाके फुल रेसिपी डाली, एक दिन आपने सिर्फ स्नैक्स का डाल दिया। सो उसकी वजह से क्रिएटर इतनी जगह फ्लेक्स आउट हो गया है कि वो मिस कर जाता है अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना। उसकी आइडेंटिटी ही एक्चुअली मिक्स हो गई है। अगर आप देखोगे निशा जी के चैनल में शुरू से एक ही मिशन था, एक ही चीज वो कहती थी, घर का स्वाद, सिंपल, फोकस एंड वेरी इमोशनली कनेक्टेबल। जैसे अगर आप बैचलर्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप अपने चैनल का मिशन रख सकते हो 2 मिनट रेसिपीज फॉर बैचलर। अब आपकी हर रेसिपी उसी के अराउंड होनी चाहिए, एज इन जो जल्दी बन जाए, जो इजी हो, फास्ट हो, जो बैचलर्स के लिए इजी हो। तो आपका जो अपना टारगेट ऑडियंस है वो रहेगा बैचलर्स, एंड इट वुड बी वेरी क्लियर। अगर आप मॉम्स को टारगेट करना चाहते हो तो एक नीश बनाओ, हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज फॉर किड्स। मतलब हर वीडियो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मंडे को क्या पैक करें, हेल्दी हो पर टेस्टी स्नैक हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको केटर करनी हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है, दैट इज मॉम्स। और अगर आप एंटरटेनमेंट ऐड करना चाहते हो तो आपका मिशन हो सकता है देसी रेसिपीज विद फनी कमेंट्री, जिसमें लोग सिर्फ आपकी रेसिपी के लिए नहीं आएंगे बट एंटरटेनमेंट के लिए भी आएंगे। सब हंसना चाहते हैं यार आज के टाइम। तो अगर आपकी कोई रेसिपी और उसके बाद आपके अंदर वो एक ह्यूमर है तो उसको यूज करो, ब्रिंग इट आउट, वो फनी कमेंट्री में दिखाओ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर एक बार ऑडियंस को आपका मिशन समझ आ गया और वो मिशन कॉमन रहा तो वो जो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी वो एक्चुअली आपकी लॉयल ऑडियंस होगी, वो आपको उस मिशन के लिए याद रखेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉर्मेट मैटर्स। अब जब आप यूट्यूब पे आओ तो आप देखोगे कुकिंग जो नीश है वो ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है। नाउ इफ यू टाइप हाउ टू कुक पनीर बटर मसाला, हजारों क्रिएटर शो करेंगे आपको, कि उसी रेसिपी के नीचे बहुत सारे क्रिएटर शो करेंगे। क्या वो सब सेम फॉर्मेट यूज करें या सिमिलर फॉर्मेट यूज करें? तो आंसर है हाँ, और यही गलती आपको नहीं करनी है। स्टैंड आउट करने के लिए फॉर्मेट इनोवेशन बहुत जरूरी है। मतलब सेम रेसिपी बनाएंगे बट अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इतना टफ तो नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे कि रेसिपी प्लस स्टोरी। इट कैन बी लाइक अ बिरयानी रेसिपी दैट सेव्ड माय डेट नाइट। अब इसमें ऑडियंस को रेसिपी के साथ साथ एक स्टोरी भी मिल रही है, राइट, आपके वॉइस ओवर के थ्रू। तो क्या होता है, दे कनेक्ट मोर एंड उनको ऐसा लगता है वो रेसिपी के साथ साथ एक शॉर्ट मूवी देख रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी रेसिपी विद ट्रेंड, जैसे कि आई ट्राई वायरल कोरियन रेसिपी विद माई देसी जुगाड़। अब इसमें आप एक ग्लोबली ट्रेंडिंग डिश को अपने देसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, इंस्टेंटली लोग रिलेट करेंगे इसके साथ। अगला एग्जाम्पल होगा रेसिपी प्लस रिएक्शन, जैसे कि मॉम टेस्टेड माई बटर चिकन बट शी वाज शॉक्ड। अब यहाँ पूरी रेसिपी के दौरान ऑडियंस को एक क्यूरोसिटी रहेगी कि एग्जैक्टली रिएक्शन था क्या एंड में। लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं रेसिपी प्लस ह्यूमर, जैसे कि अब आप इसको कह सकते हो, मैं खुद भी सोच रही हूँ, थोड़ा कॉमेडी ऐड कर देंगे अब हम इस रेसिपी पे, ठीक है। जैसे समथिंग लाइक लेजी मैगी रेसिपी वर्सेस मॉम्स मैगी रेसिपी। एंटरटेनमेंट भी है, रिलेटेबिलिटी भी है, रेसिपी भी है, रिटेंशन पार्ट डबल हो जाएगा। तो टू समराइज दिस, गोल एंड में यही है कि हमें एक रेसिपी को सिर्फ एक रेसिपी नहीं बनाना है, हमें एक बोरिंग रेसिपी को एक एंटरटेनमेंट या एक बिंज वॉचिंग एपिसोड की तरह प्रेजेंट करना है। अब जो हमारा पॉइंट 7 है वो कहता है पैशन पे फोकस करना है और मनी बाद में। मनी के लिए नहीं बनाना, पहले पैशन पे फोकस करना है। जब निशा जी ने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया तब यूट्यूब से पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, ना जियो था, ना इंटरनेट की इतनी बड़ी रीच थी। दैट मीन्स उनका क्लियर मोटिव एक ही था, अपने पैशन को फॉलो करना, विच वॉज कुकिंग। और वही पैशन उनको कंसिस्टेंट बनाए रखा 14 साल तक, राइट। तो आज की डेट में उनके पास क्या क्या है उस पैशन की वजह से? ब्रांड डील्स, बुक डील्स, किचन यूटेंसिल और फूड ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, और एक फुल्ली मोनेटाइज बिजनेस है। ये सब उन्होंने बाद में पाया है। आपको भी ये माइंडसेट लेना होगा दैट स्टार्ट फॉर पैशन नॉट फॉर पैसा। साइड रखना पड़ेगा पैसे, क्योंकि अगर शुरू से ही आप यही सब सोचोगे कि आपका सीपीएम कितना है, आरपीएम कितना है, तो एक पॉइंट आएगा आपका बर्नआउट हो जाएगा और फिर आपका ये काम करने का मन नहीं करेगा। फोकस टुवर्ड्स योर पैशन एंड फॉरगेट मनी फॉर सम टाइम। सो आप पहले अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करो, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करो। एक बार आपने अपनी लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर ली तो पैसा फॉलो करेगा यार। एड्स, स्पॉन्सर्स, कोलैब्स, कोर्सेज, इवन अपनी प्रोडक्ट लाइन। रूल सिंपल है, पहले अपनी ऑडियंस का दिल जीतो, फिर आप देखोगे कि मार्केट अपने आप खुल जाएगी आपके लिए यार। तो फ्रेंड्स, निशा जी का चैनल ब्रेक डाउन करके हमें ये सिखाता है कि अगर आपको इसमें आगे जाना है, आपको चैनल ग्रो करना है, तो सिर्फ रेसिपी मत बेचिए, एक्सपीरियंस बेचिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। इमोशन प्लस एंटरटेनमेंट प्लस फॉर्मेट, और इसको हम क्या बोलते हैं?
EF फॉर्मूला। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि हम किसी और क्रिएटर का ब्रेक डाउन करें तो कमेंट में प्लीज उस क्रिएटर का नेम लिखो। तब तक के लिए जो भी आज सीखा है, ट्राई फॉलोइंग दैट एंड आई एम श्योर यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट।